और अब बात कर लेते हैं ईटी नाउ स्वदेश हीरो की। कल हमारे स्वदेश हीरो थे फोर्टिस हेल्थ केयर के एमडी एंड सीईओ। ये फोर्टिस हेल्थ केयर हॉस्पिटल चेन है जिसने कोरोना के समय देश में हजारों मरीजों की मदद की है। हमने खास बातचीत की थी फोर्टिस हेल्थ केयर के एमडी आशुतोष रघुवंशी से। आइए उनसे जानते हैं कि आने वाले वक्त में हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए वो किस तरह की आउटलुक रख रहे हैं। टेक्नोलॉजी का रोल हेल्थ केयर डिलीवरी में बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत समय से ये सब टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी। कुछ टेक्नोलॉजीज ऑफ कोर्स डेवलप होने की हो रही हैं, पर इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। टेली कंसल्टेशन तो एक बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ऐसे बात करना बहुत समय से संभव था, पर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी पेशेंट्स में भी और डॉक्टर्स में भी। तो इस समय में वो एक एक्सेप्टेंस आ गई है सबके अंदर। तो ये हमारे हिसाब से चलता रहेगा आगे भी, पर जो टर्शरी केयर पेशेंट्स हैं वो शायद हॉस्पिटल्स में ही कंसल्ट करना चाहेंगे या वर्चुअल कंसल्ट उनके लिए शायद इतने यूजफुल नहीं होंगे। पर जैसे कि कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे मानसिक बीमारियों के लिए, मानसिक मेंटल हेल्थ के लिए अगर लोग कंसल्ट करना चाहते हैं, या क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज मैनेजमेंट वगैरह है, उसमें हमारे हिसाब से ये टेली कंसल्टेशंस एक तरीके से नॉर्म बन जाएगा, ना कि एक एक्सेप्शन। तो वो एक एरिया बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे एक्साइटिंग टाइम जो है अभी, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया गया है, उसका असर आपको इमीडिएटली तो देखने को नहीं मिलेगा, पर वो एक तरीके से पूरा इकोसिस्टम डिजिटल हो जाएगा। अब क्यों वो ऐसी चीज हिंदुस्तान में सफल हो सकती है जो कि कहीं पे पहले नहीं हुई है, उसका कारण है यहाँ पे पूरा हमारा जो सबस्ट्रेट है और जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है, उसमें हमें एक लीप फ्रॉग करने की क्षमता है और उसके कुछ बेसिक कारण है। एक तो बहुत सी एंट्रेंच्ड इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि in United States, there are legacy companies which develop softwares, HIS systems, etc. तो वो उनको इंटरऑपरेबल करने में काफी चैलेंजेस आते हैं और वो एक स्टैंड अलोन सिस्टम्स बने हुए हैं। तो वो एंट्रेंच प्लेयर के कारण वहां पे वो चेंज करना मुश्किल है। जबकि हमारे यहाँ क्योंकि ऐसे सिस्टम्स नहीं है, हमारे लिए ये आसान होगा कि हम लोगों को कन्विंस कर सकें कि ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और इंटरऑपरेबल सिस्टम बने। हेल्थ आईडी identity in a digital format is already there. The payment systems in digital is already there. So all this trinity of the infrastructure already exists. So because these tenets exist, that is why it will be possible to create this platform which becomes extremely powerful, where all the information flow happens. And a lot of innovation, in my view, will happen on this because an open format, and there is possibility of building so many applications on top of it. So जैसे जैसे ये system बढ़ता जाएगा और ज़्यादा ज़्यादा इसका adoption होता जाएगा, सारे लैब सिस्टम्स ऑनलाइन आएंगे, हॉस्पिटल सिस्टम्स ऑनलाइन आएंगे, इंडिविजुअल डॉक्टर्स, केमिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, सब वो सारी इंफॉर्मेशन जैसे एक साथ आनी शुरू होगी, ये सिस्टम बहुत पावरफुल हो सकता है और वो इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत से लोग काम कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत से जो ऑब्जेक्शंस और इश्यूज इसके बारे में लोगों को मन में धारणाएं हैं कि शायद एक तरीके से प्राइवेसी कंसर्न्स वगैरह हैं, वो सब मेरे हिसाब से एड्रेस किए जा सकते हैं। आज के एनवायरनमेंट में हमारी इतनी इंफॉर्मेशन, आधार के बारे में भी इसी तरह की डिबेट्स हुई थी जब वो शुरू हुआ था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत पावरफुल टूल होगा और इसीलिए हॉस्पिटल्स, कंपनीज एंड एनी अदर हेल्थ केयर डिलीवरी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज विल हैव टू बिकम डिजिटल इन ऑर्डर टू सर्व बेटर। और इससे
एफिशिएंसी आएगी सिस्टम में। अभी सब सिस्टम डिसजॉइंटेड है, पेशेंट कहीं अलग जगह डायग्नोसिस के लिए